नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं एम इशराक खान साहब के साथ मौजूद हूं। मैं बात करूंगा इंडिया में बहुत ज़्यादा इंडिया ने टेंशन बढ़ा दी है और इंडिया जंगी जनून मोदी सरकार पे सवार हो गया है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान का जो पानी है इंडस्ट्री के तहत वो कह रहे हैं इस पर अमल दरामद नहीं होगा। अटारी वादा बंद करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अताशी वापस बुलाने की बातें चल रही हैं। इंडिया करने क्या जा रहा है यहाँ? अगर पहलगाम वाक़या 26 लोग जो अपनी जान की बाजी हार गए, जिनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया और इंडिया ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे दर दिया। कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं। 3 बजे का वाक़या 3-5 पे सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे। हो क्या रहा है? क्या मोदी जी जंग जा रहे हैं? मोदी जी अपने मुल्क में देखें तो अगर मैं बात करूं, एक रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है। ये रिपोर्ट है सोतिक बसवास की, बीबीसी की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बता रही है कि इंडिया के अंदर सड़कों पे एक्सीडेंट से 474 लोग डेली जान की बाजी हार रहे हैं। 2023 में 1,72,000 इंडियन जो शहरी थे वो अपनी जान की बाजी हार गए क्योंकि सड़कों का निज़ाम ही नहीं था। यहाँ 26 जानें चली गई जो कि काबिल अफसोस, काबिल मजम्मत। इस पे अब पूरे खित्ते को मोदी सरकार चाह रही है जंग की लपेट में ले लिया जाए। पाकिस्तान इंडिया की क्या जंग होने जा रही है? जायचा कुंडरी क्या बता रही है? एम इशराक खान साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेटा आपने भी एक बात की है 3:05 पे, 3:05 पे यस, ये हमला हुआ है। 3 बजे हमला हुआ, 3-5 पे पाकिस्तान का इल्ज़ाम लगा दिया। 3:05 पे पहले स्टार्ट लेते हैं। पहले एक बात बताता हूँ, 2024 था, वो तमाम डिजिट्स को काउंट करो तो 8 बनता था। वो लड़ाई का घर था और दुनिया में लड़ाइयाँ हुई। 2025 का डिजिट है 9। 8 और 9 का आपस में कम्बिनेशन बहुत है। 8 शनि का डिजिट, 9 मरीख का है, मंगल का है। बात यह है कि सबसे पहले 3:05 पे पाकिस्तान पे इंडिया ने इल्ज़ाम लगा दिया। इस डिजिट को काउंट करो, 3 और 5 बनता है 8। लड़ाई का घर उधर हो गए, 26 एक्सपायर हो गए, 8 26 2 और 6 8 लड़ाई का घर बन चुका है। अब बात यह है कि इंडिया क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान की एयरफोर्स से ही मुकाबला कर ले? क्या इंडिया में इतनी उनके भारतीय सूरमा जो हैं इतने हैं कि वो हमारे बॉर्डरों पे फौजें लगा के कुछ अटैक कर लें? ऐसा क्या हो सकता है या नहीं हो सकता? जज्बाती अल्फाज में तो हम भी यही कहेंगे, हमारे ऊपर आंख भी नहीं उठा सकता, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्योंकि हमने पहले भी अभिनंदन को घर चाय बना के भेजा हुआ है। उसको पता है हमारी फ़ज़ाई ताकत क्या और ज़मीनी का भी उसे अंदाज़ा, और एटॉमिक पावर हम भी और वो भी, इसमें शक कोई नहीं है। लेकिन लड़ाई के लिए आपको ये भी देखना होगा कि जब आप मरते तो जहन्नुम हासिल होते हैं, जो हम मरते हमें शहादत मिलती। ये ऐसी है क्योंकि मुसलमान में यही है। बिल्कुल। अब देखना ये है कि जहन्नम में कितने जाएंगे और जन्नत में कितने जाने, वो भी हम देखते हैं, अभी बताते हैं। ठीक है जी सर, इलेक्शन पे आए पहले नहीं छोड़े। अब आपने ना बोलना नहीं है। आप ज़रा मुझे ये सफ़े मैंने किसके लिए रखे हुए हैं? बिल्कुल, आप खामोश हो जाए ज़रा। अब सुने, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि 18 मई को जो राहु है वो ट्रांजिट कर रहा है शनि में, लेकिन जो केतु है वो ट्रांजिट कर रहा है कन्या से संग राशि में। अब ये जो केतु है ये जो कन्या से संग राशि में जा रहा है, इसमें जो लॉस होगा वो होगा अलीफ और आइन वाले कंट्रीज को। अलीफ और आइन, अलीफ में कौन है? इंडिया है। बाकी मुल्क ममालिक की मैं आज बात नहीं कर रहा क्योंकि हमने सिर्फ टोटल ये हमारा प्रोग्राम इंडिया पे, इंडिया और पाकिस्तान पे। इंडिया को लॉस होगा ये केतु का संग राशि में जाने से। और दूसरी बड़ी बात जो है, इस जो साल 2025 को अगर हम देखें तो सिमत का राजा सूरज है और वजीर भी सूरज ही है। तो ज़रा दिमाग ख़राब रहेगा सूरज मीम का।
मोदी का, बात को फॉलो करें, बिल्कुल सही है। मोदी जी कह देते हैं, चलो मोदी जी का दिमाग जरा ना खराब रहेगा, जरा आपे से बाहर होने की कोशिश करेंगे। अब वो ये नहीं समझ आ रही मोदी को कि जो केतु संघ राशि को लगने जा रहा है उससे मोदी नवंबर में कमजोर हो जाएगा। नवंबर में मोदी कमजोर हो जाएगा, उसकी जो ऑपोजिशन पार्टी है वो पावर पकड़ना शुरू कर देगी और उधर के दंगे फसाद तो बढ़ेंगे, लेकिन सियासी दंगे फसाद होंगे। अब हम चलते इस महीने से 13 अप्रैल से 12 मई 5 इतवार और 5 पीर होने से इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले जो एरिया, खित्ते की बात कर रहा हूं, कशीदगी बढ़ेगी, कशीदगी बढ़ेगी। कौन सी डेट से? 13 अप्रैल से 12 मई 5 इतवार और 5 पीर होने से, इसको कहते हैं चतुर्ग्रही योग, इससे कशीदगी बढ़ेगी। 12 मई तक का टाइम है जी, कशीदगी बढ़ेगी। उसके बाद सुने अब आप खप्पर योग, आपके प्रोग्राम में मैंने आज से कोई आप बड़ा उसमें खप्पर योग पे हम नाज़रीन जाके देख सकते हैं पिछली 2-3 वीडियो, बल्कि एम.ए. शहजाद खान साहब ने खित्ते की बात भी की थी और ये भी बताया था बड़ा कुछ होगा, बड़ा कुछ होने जा रहा है, तख्ते भी उल्टेंगे और लोग भी लड़ेंगे, बड़े पंगे भी आएंगे। खप्पर योग चल चुका है, मैंने नेगेटिविटी है। एक पेशन कोई आप पे भी की थी और एक फलक शेख के चैनल पे भी की, अपने चैनल पे भी खप्पर योग मैंने और टिकटॉक पे भी कहा हुआ है। ये खप्पर योग 15 मार्च से 14 जून है। इसमें हादसे, लड़ाइयां, तूफान, जलजले, आतिशफशां, सुनामियां, सैलाब, जंगे, दहशतगर्दी, सब कुछ कह दिया था और मैं फिर कह रहा हूं ये है खप्पर योग है। और मैंने 10 दिन 12 दिन पहले कहा था मुझे तो त्यारे भी गिरते नजर आ रहे हैं। अभी परसों भी मैंने प्रोग्राम कह दिया था कि मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है, मरते हुए कुछ दुनिया में, इसी खित्ते में देख रहा हूं तो उधर 28 वो 26 हो गए, और भी अभी और हो सकता है कुछ। इस खित्ते की बात हो रही है। अब ये जो खप्पर योग से ये है, फिर ये खप्पर योग 11 जून तक है। इसी साल में दोबारा खप्पर योग फिर लगेगा 11 जुलाई से 7 अक्टूबर। वो उसमें फिर और पंगा पड़ेगा और इस खित्ते में अजाब आएगा। ये तो हो गए ये बातें। अब अगली बात, अप्रैल के महीने में मैंने कहा था 5 मंगल हैं, टल जाना। बिल्कुल सही है। और ये जो मामला हुआ है मंगल को हुआ है, ये मंगल को हुआ है पहलगाम में, मंगल लड़ाई का घर। और ये मंगल जो है, जो मंगल में काम डाला है, ये अब इतनी आसानी से जाने वाला नहीं। अब करेगा क्या इंडिया? इंडिया के पास है क्या? वो एक नो डाउट उसका माशियत मजबूत है, तो वो जंग की तरफ नहीं जाएगा नहीं। उसके बाद यही है, तजारत बंद कर दो, सार्क बंद कर दो। मैं तो बल्कि खुद जाता था फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से, IITF, इस 8 साल पुरानी या 10 साल पुरानी बात है, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जो काफ़ी ममालिक जाया करते थे, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान भी जाते थे, हम भी जाते थे, पूरा पाकिस्तान का डेलीगेशन जाता था। तो उसने सबसे पहले वो सार्क जब हमारा आई बारी वो उड़ाया, वो ये कर सकता है बॉर्डर बंद कर दो। पानी सिंध तास मुआहदा की भी उसने तड़ी लगाई जी, हम बंद कर देते हैं। अच्छा, हमारे मुल्क में केनाल का लड़ाई चल रही है, वो 6 नहरें मैंने कहा था वो बनेंगी, वो भी उधर नजर रखी हुई बनाने जा रहे हैं। एक्टर है ना वो, बनिए ना, हिंदू बनिए। अब वो जो है क्या करेगा, वो जी कहेगा जी वो बॉर्डर बंद, तजारत के हवाले से मामला। फिर वो कहेगा जी कि सार्क भी उसने कह दिया है, और ये पानी वाला। अभी सिंध तास मुआहदा कब हुआ था? 1948 में हुआ था। नहीं, 1960 में हुआ था। सॉरी 1960 में हुआ था। 1960 19 सितंबर 19 का डेट है। और आपको पता है 19 का डेट मेरा भी, और मैंने कहा 19 को इतना आसानी से ना लेना। अब पहले भी इसने पानी बंद किया है, 1948 में किया है, वो खुल गया था। और हमारा जो पानी है झेलम, चिनाब और सिंध, इस पे हम 80% हक रखते हैं। और जो ब्यास है जिसे सुतलज कहते हैं और रावी, इसमें इंडिया कुछ टीटो पार्टी, हाँ ये टीटो पार्टी कर सकता है, उसने उसी में टीटो पार्टी करनी है, कर ले, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएंगे। लेकिन ये लड़ाई छिड़ गई है। अब ये छिड़ी क्यों है? सितारों की रोशनी में मैं जो समझ रहा हूँ, ये मंगल वाले दिन जो काम हुआ, जो इंडिया हम पे इल्ज़ाम डाल रहा है, ये लड़ाई तूल पकड़ेगी।
खित्ते में मैंने पहले कहा है कि मुझे बादल नज़र आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े फलां फलां ये होने, ये नहीं को होने जा रहा कि थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी, ये नहीं कि होने जा रहा कि वो हम पे कोई मिसाइल मार देगा तो असी साढ़े कोल की गुलेला ने हैं, कोई गुल्ली डंडा है साढ़े को भी बड़े मिसाइल में हम बहुत आगे। अगर हमने 2-4 दिल्ली मिसाइल फेंक दिए तो इंडिया की माशियत गई, लेकिन वो पंगेबाजी करेगा। 80 ते पहले ही सर ते कफन बन के कारों टुरने। हाँ कोई शक। अच्छा खान साहब, मैं अब इनकी कुंडली पे आता हूँ। 15/8/1947 अगर देखा जाए, यानी कि इंडिया का टाइम 12 बजे, पाकिस्तान का 14 को था, इंडिया का 12 बजे, जुमे वाला दिन बन रहा है, 12 बजे का टाइम है। अब इंडिया का जो हॉरोस्कोप है, जुमे का दिन 12 का टाइम यानी कि शुरू हो गया, जाएगा किस तरह ये मामला? बात यह है कि ये मामला हुआ, जो तारीख थी 22 तारीख को हुआ, जी 23 तारीख को, 22 को नहीं जो उधर मरे, हाँ वो 22 को हुआ। 22/4/2025 से तमाम डिजिट्स को काउंट करो तो बनता है 9। लड़ाई का घर आ गया। बिल्कुल सही है। एक बात, 23/4/2025 को ये गलती तो नहीं हम कर रहे, 22 4 4 8 और 9 कितने होते हैं, 8 8 16 17, ये 8 हो गया। ये 8 लड़ाई का घर आ गया। इंडिया हम पे कहानी सुनाता है 9 बजे तकरीबन, है हाँ तकरीबन वो, हाँ 23/4/2025, ये तमाम डिजिट्स को काउंट करो तो ये 9 बन गया। ये टोटली लड़ाई का घर है और इंडिया इसमें अपने आप को सोच रहा होगा कि जी मेरे साथ जी सऊदीया है, तो मेरे साथ जी UAE है, तो मेरे साथ जी इसराइल है, तो मेरे साथ कोई और ममालक है। ऐसी कोई चूड़ियाँ पाई हम मुसलमान कंट्री, वो तो हिंदू एक ही मुल्क है, साढ़े नाल तमाम मुस्लिम कंट्रीज है, कोई शक नहीं। असी बजा के रख देंगे, बल्कि ठोक ठाक भी देंगे। बिल्कुल। अब सर कुंडली आपको, अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल उस बात करूँ तो क्या जायचा आपको बता रहा है, नाम से, इनके टोटल नंबर से और हर चीज़ से अगर आप देखा जाए, और 6 नंबर यानी कि डेट ऑफ बर्थ इनकी 15 आ रही, 15 का 6 बन रहा है। किसके लिए पूछ रहे हैं? इंडिया का क्या दोबारा बात कर, 6 नंबर बन रहा है ना, पूरी बात दोबारा करें, मेरा ज़हन कहीं होता। पूरा कुंडली किस तरफ जा रही है, क्या इंडिया की क्या मैंने यार खुल के तो पहले बता क्या लड़ाई होगी, क्या वो अटैक करेगा, क्या पानी बंद करेगा, क्या कोई नेगेटिव पार्टी करेगा। पाकिस्तान में कल हो रहा है, फिर कल जुमेरात है, और जुमेरात के दिन ही पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 बरोज़ जुमेरात को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अब फिर यानी कि जुमेरात का दिन आ गया। ये क्या होने जा रहा है खान साहब? देखिए बेटा, ये जो लड़ाई है ना, ये इस साल तो रहेगी, इस साल रहेगी अक्टूबर तक, और नवंबर से मोदी जी को उनकी वाम ज़रा चित्र बोला कर देगी, जिनकी ज़बान से ही लैंग्वेज यूज़ करेंगी। लेकिन ये मैं बता दूं कि मुल्क पाकिस्तान की जो आवाम है वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी के साथ है पूरी, और अगर वो इंडिया कोई एक्टिंग करेगा तो वो तमाशा भी देखेगा। इंडिया ने पिछली दफा देख लिया था। हाँ, तो अब वो तैयारी करेगा, लेकिन हमारी भी तैयारी पूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जितना पैसा हमारी दफाई मामलात में लगता है, इंडिया इतना सोच भी नहीं सकता। हमने पेट काट के हम अपनी दफाई ज़रूरियात को पूरा करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बता रहा हूँ आपको कि चाइना के तावन से भी हमने बड़े हथियारे बनाए हुए हैं और बड़ा कुछ, और हमारे जहाज़ जो है दुनिया में हम माने जाते हैं, हम ख़रीदते भी हैं, पसंद भी करते हैं। आवे मैं तो कह रहे हैं आवे, ऐसी भी ज़रा देखिए ज़रा, वो बचपन की 65 जो सुनते रहे हैं जंग तो साड़ी नवी जंग वो देख भी लवे, उन्होंने पता लगेगा असी किन्ने के हैं तो तुसी किन्ने हो। अब अगर लड़ाई हुई तो ये याद रखना, ज़मीन अब हम लेंगे। क्या कहे? ज़मीन हम लेंगे। कौन सी? कश्मीर। वो भी ले जावांगे, जड़ा है जलंधर, अमृतसर, ये चंडीगढ़ तक हम पहुंच जाएंगे अल्लाह के हुक्म से, और वो हमारे साथ ही होंगे। सर 15 की डेट, 15 साढ़ा पाकिस्तान जरा बड़ा हो जाएगा थोड़ा जैसे। 15/8/1947 टोटल को काउंट करें, 35 को काउंट करें, 3 और 5 8 नंबर बन रहा है। और दिल्ली इसका मकाम था 12 बजे, जब बिगनिंग हुई, नई डेट चेंज हुई है, तो वहाँ देखें दिल्ली जो है वो उनका दारुल खिलाफा है और हमारा इस्लामाबाद है, और मैं यही कहूँगा दिल्ली दूरस्त नहीं है, कोई शक नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, हम खुल के बताने लगा हूँ, पाकिस्तान पे केतु लगा हुआ है। ठीक है।
18 मई को केतु निकल रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के जैचे की बात कर रहा हूं, बिल्कुल सही। और ये ठुकरे कौन जा रहा है? इंडिया, क्योंकि संघ राशि में केतु जा रहा है, जो इसका लॉस किसको होगा? इंडिया को, मोदी को भी होगा नवंबर से जी। पेशेंट वही है ये। अब आपने बात कर दी, मोदी जी जा रहे हैं नवंबर तक, जा रहे हैं, नवंबर में जाप पड़ जाएगा इन्हें। जा रहे हैं या अजाब पड़ेगा? जाप पहले पड़ेगा फिर जाएगा ना, पहले जाप पड़ेगा। इन्नी छेती थोड़ी चला जाता, कोई बंदा उन्हें अपनी मशीनरी भी यूज करनी, अवाम से जुल्म सितम करेगा, होते हंगामा आराइयाँ होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, पता लग जाएगा। सिख बरादरी भी सीधी हो जाएगी उसके नाम। पहले उसने सिख जितने भी हमारे भाई हैं उनके किसानों पे कितना उसने जुल्म किया है, बड़े बड़े मामला वो करता रहता है। उसने तो सारी, वो तो खालिस्तान बनेगा, ऐत की सानू छेड़े, खालिस्तान भी बनेगा। अल्लाह ताला खैर रखेगा। वो जी बिल्कुल जी, जो सिखों के साथ वहाँ हो रहा है, जितने मुजालम कर रहे हैं मुसलमानों के साथ उसने जुल्म किया है, और जो सिखों के साथ उसने जुल्म किया है। और सिख जो है मूर्ति पूजा नहीं है, बिल्कुल सही, वो वहदानियत को मानता है, वो भी ठोक देगा। सिख अपनी तैयारी कर रहे हैं, और यकीनी तौर पे जब सिखों को तंग किया, और इसने तो पहले ही मोदी ने वो कनाडा से जाके हाँ करवाई है, कोई एक सिख भाई को उसने वो एक्सपायर किया बड़ा, और इसके तो वो पकड़े जाते हैं। ये तो पता नहीं क्या क्या गलत काम करता है। वो अपनी माशियत बचा, एवं साढ़े ना बचेगा, अभी पूरे बच जावांगे, माशियत बचा। खान साहब कहीं पीछे अमेरिका तो नहीं है? यार देखो वो मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। नहीं, आप कुंडली पे आए अगर, यानी कि डोनाल्ड जे ट्रंप जो है, उनका जो है अप्रैल का महीना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो 14 मई को जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है मथन राशि में, उससे डोनाल्ड जे ट्रंप मजबूत हो जाएगी। नहीं खान साहब, और कोई पैगाम, कोई आप क्या लोगों को कहना चाहेंगे हालात? मैं सिर्फ इंडिया को ये कहूँगा कि जब हम सोने लगते हैं तो अल्लाह को याद करके सोते हैं, और उठते हैं तो फिर कहते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मी अमूतु व अहिया। और ये भी बता दें कि हम वाकई सर पे कफन बांध के घर से निकलते हैं, और शहादत हमारी ख्वाहिश है, और जब हम ठोक ठाक आए तो हम गाजी कहलाते हैं। कोई शक नहीं जी, इंडिया मोदी, इंडिया तो क्या मोदी पे जुनून सवार है। मोदी जी, ऐसा ना हो कि बाद में फिर आपकी आवाम आप पे छितर फेरे, ये होगा। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर हो। आतिफ जी रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।